मुझे हेल्थ की डिमांड पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। और मैं अभी दोनों ही पक्ष के माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था। केवल मैं एक बात अपनी रखना चाहता हूँ कि हम दोनों ही पक्षों का जो एक मोटिव है वो है कि सबको हेल्थ मिले, अच्छी हेल्थ मिले। लेकिन क्यों हम जो है दोनों ही मिलकर के अधिकारियों की गलतियों को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? कोई भी सरकार रही हो, एमएलए कोई जिम्मेदार नहीं होता मेडिकल हेल्थ के मामले में, मंत्री कोई जिम्मेदारी एक सरकार के रूप में जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा ये है कि जितनी भी चाहे कोई भी गलतियां हुई, कोई भी घोटाले हुए या कोई भी गलतियां हुई, तो उन अधिकारियों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके, चाहे वो नकली दवाइयों का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ों का हो, उनको कोई दोषारोपण करके उनको क्यों सजा नहीं दी जाती है? ये तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और मैं बात शुरू करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं समय कम है, कि नेशनल हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करना चाहूँगा। और उसमें पूर्णतः ये लिखा हुआ है कि अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ चाहते हैं तो अपने हेल्थ बजट का 75% प्राइमरी जो सेक्टर है हेल्थ का उस पर खर्च करना चाहिए, जिसमें आप चाहे आरोग्य मंदिर कह लो, उनको पीएससी कह लो, सीएससी कह लो, या जिला स्तर के छोटे हॉस्पिटल कह लो, ये इनके ऊपर है। और तभी जाकर के जो हमारे 43-44 हजार गाँव हैं राजस्थान में लगभग, और 13,000 पंचायत हेडक्वार्टर्स हैं, तब जाकर के हम हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट को पूरा कर पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है माननीय मंत्री जी कि कम से कम इस चीज़ को देखें, क्योंकि मैं देख रहा था ये आपका वो है बजट जो है 2047 विकसित राजस्थान, इसमें में 3 पन्ने हैं सर हेल्थ एंड वेलफेयर पे, और इस हेल्थ वेलफेयर में कहीं भी प्राइमरी जो सेक्टर है हेल्थ का उसका जिक्र नहीं है। मैंने पूरे सारे पन्ने देखे पर वो जिक्र नहीं मिला, तो इसको भी बड़ा चिंताजनक है। मैं मानता हूं अधिकारियों ने बनाया है, हम लोग शायद नहीं देख पाते हैं उनको, तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि पूरा जो 2047 का जो हमारा एक विजन है उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जिक्र तक नहीं है, हेल्थ एजुकेशन का जिक्र है, मेडिकल एजुकेशन का जिक्र है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्दी नेशन चाहिए, तो नेचुरली केवल मेडिकल इंस्टीट्यूशन से नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज, आपको हेल्दी पीपल, हेल्दी लाइफ्स और हेल्दी प्लेस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट भी है, पॉल्यूशन भी है, इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत लंबा इश्यू है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, 10 डिजीज हैं, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, डिमेंशिया, डायबिटीज, किडनी एंड लीवर डिजीज, मस्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसमें अस्थमा लंग्स की आती है, और एक जो है जो विमेंस में बहुत है कुछ उनसे रिलेटेड है, और एक न्यूरो साइंस। ये 10 एरिया है मेडिकल के जहां हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जरूरत पड़ती है या डिविजनल हेडक्वार्टर पर जरूरत पड़ती है। मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि कम से कम एक बैलेंस्ड अप्रोच, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा या जोधपुर, यही डिविजनल हेडक्वार्टर्स नहीं है, भरतपुर भी एक डिविजनल हेडक्वार्टर्स है। अभी बात की थी आपने, इस बजट में 500 करोड़ रुपए दिए हैं, अत्याधुनिक जो है हम गेस्ट हाउस बनाएंगे हॉस्पिटल्स में। और मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में करीब करीब 9 लाख की ओपीडी है साल भर में, ये आप दिखवा लीजिए। और वहां इस तरह का नहीं होना, क्या सौतेला व्यवहार भरतपुर के साथ। माननीय मंत्री जी जरा इसको देखें कि भरतपुर का भी नाम शामिल किया जाए। अब ये तो आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं कहूंगा तो और उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैं उस बात चर्चा नहीं आना चाहता हूं। मैं इसलिए मंत्री जी से कह रहा हूं कि इस चीज को देखें। एक बात मैं करना चाहूंगा, एक बात हुई थी, कोरोना की बात आई, हार्ट अटैक की बात, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। एक शिक्षक होने के नाते IHMR काम कर रहा है दिल्ली में नेशनल बेसिस पर, क्यों नहीं SMS में? और मंत्री जी आप ये काम करिए कि एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट रिसर्च खोलिए, और यहां ऐसे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर SMS में जो रिसर्च का काम करना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आप देखेंगे जो है 50% से अधिक जो हमारे बच्चे एनीमिक होते हैं, 46% जो हमारी महिलाएं एनीमिक हैं,
और कद बच्चों का हाइट जो है, क्यों जो है करीब करीब 31% पॉपुलेशन है जिनके बच्चों की हाइट कम होती चली जा रही है। यह भी अनुसंधान और रिसर्च का समय है, वो रिसर्च का विषय है। और इसी के साथ साथ जो बीमारियां डेवलप हो रही हैं वो भी रिसर्च का है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके एक घोषणा करवाइए कि हम हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट SMS के अधीन खोलेंगे और वहां बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे कालीचरण जी ने कहा था। उससे पहले मैं भी 2-4 डॉक्टर्स के प्रोफेसर को जानता हूं जो रिसर्च के बेस पर काम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा भरतपुर की बात फिर दोबारा करना चाहूंगा। आर्मी हॉस्पिटल है जो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें यूपी वगैरह के सभी लोग आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि RBM के लिए 25,000 स्क्वायर मीटर जमीन आरक्षित की गई थी UIT ने 2020 में, और 2021 में 35,000 स्क्वायर मीटर, उसको अन्यथा प्रयोग नहीं किया जाए, इस बात का सुनिश्चित करवाइए, केवल इसके भविष्य के भावी विस्तार के लिए। एक जिला अस्पताल भरतपुर में बहुत जरूरत है। यह सौतेला व्यवहार हुआ भरतपुर के साथ कि सब जगह जिला अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल भी है, भरतपुर में नहीं है। एक जनाना हॉस्पिटल की जरूरत है, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बहुत पुराना चल रहा है जिसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है उस पर, और एक आपने घोषणा की थी उस वक्त क्वेश्चन में कि MRI और जो है कैथ लैब आप 8 महीने के अंदर लगवा देंगे। मेरी गुजारिश है कि उसको 8 महीने के अंदर आप लगवा दें। और एक बात और कहना चाहूंगा, बहनेरा CSC का निर्माण, मंत्री जी 4 साल हो गए, बजट स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, 3 बार मैं आपसे मिल चुका, कलेक्टर ने कितनी मीटिंग ले ली, कितने अधिकारी भेज दिए, 1-2 अधिकारी ऑफिसर लॉबी में बैठे, लेकिन अभी तक बहनेरा CSC का काम का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। एक कलेक्टर के whimsical एक डिसीजन की वजह से, जब हमें वर्टिकल जाना चाहिए, देश और दुनिया कहां जा रही है, वो उसका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जगह कम है तो उसको वर्टिकल की परमिशन दीजिए। एक कॉटेज वार्ड की व्यवस्था नहीं है, इसका भी ध्यान रखिए। सुपर स्पेशलिटीज ब्लॉक सेवाएं शुरू कर दी गई थी, कुछ 10 की घोषणा हुई थी, पहले 2 और बढ़ाई थी, अभी केवल 1 में ही शुरू हो पाई है, 9 बाकी हैं, उस पर भी ध्यान रखेंगे। और एक कहना चाहूंगा कि मैंने 4-5 PSC की बात की थी, वो भी नहीं हुई है, जिसमें ऊंद्रा है, गुसियारी है, गामरी है, कुछ जो है आरोग्य मंदिर, जनता क्लिनिक की बात कर लीजिए। और एक बात और करना है, 2 बात खत्म करके कर रहा हूं सर। एक जो है चाइल्ड्स के बच्चों के जो टीके लगाए जाते हैं, मीजल्स और रूबेला के, इसके साथ साथ मम्स का टीका नहीं लगाया जाता और इस पर कोई खर्चा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगा, इस टीके को भी जुड़वा दें जिससे बच्चों को मम्स की बीमारी से बचाया जा सके। और एक बात और कहना चाहूंगा कि 2013 में जो भर्ती 18-23 की भर्ती की धारा 1965 की धारा 90B के तहत जो भर्ती कर रहे हो ना, बड़े घोटाले हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? प्लेसमेंट के जरिए, आपने 2-3 अखबारों में भी पढ़ा होगा, आप मेरिट के आधार पर करवाइए और बोनस दीजिए, बोनस की मना नहीं है, लेकिन या तो एग्जाम करवाइए या मेरिट के आधार भर्ती करवाइए। इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है, ये मैं नहीं करेगा, अभी हो रहा है। जब से प्लेसमेंट पे काम हो रहा है तब से घोटाले शुरू हो गए। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लेकर के PMO CMHO या उनके दलाल घूमते हैं। भरतपुर में ही पकड़ा है अभी एक ट्रॉली पुलर को जो कि किसी के व्याप पर ये पैसा ले रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बातों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे समय दिया। ललित मीणा।